Good morning, class 11th student. Today we will study a new topic, which is a velocity time graph, that is VT graph. Okay, now so here we draw a graph. Y-axis is denoted by velocity, which is V, and the time is x-axis denoted by T, time unit second, and the velocity meter per second unit. Okay, now this is angle theta, and this line is denoted slope. The slope gives velocity time graph. Slope gives acceleration. We know that the slope is angle theta, where theta is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Here y2 minus y1, y2 means velocity, that is v2 minus v1 upon t2 minus t1, means change in velocity upon change in time. So change in velocity upon change in time is equal to एक्सेलरेशन. भाई वेलोसिटी और टाइम का रेशियो एक्सेलरेशन ही तो होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमें ये पता चला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका जो स्लोप हमें क्या मिलता है, उससे एक्सेलरेशन मिलता है. ठीक है, एक चीज़ तो ये हमें पता चली. दूसरी चीज़, और अगर यही मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है हमारे पास दिया गया है, मान लीजिए कोई ग्राफ, तो उसका जो एरिया होता है, जैसे ये एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. याद रखिएगा कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया दिया गया है तो वो एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट शो करता है. ठीक है, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एक क्वेश्चन करते हैं, इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा. जैसे कि मान लीजिए आपको इस तरह से एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है. ठीक है, ये आपको ये दिया गया है, वैल्यू दे दी गई है 5, 10, ये 10. ठीक है, ये आपका वेलोसिटी टाइम. अब हमसे कह रहा है फॉर given VT graph find the acceleration and displacement. तो कैसे निकालेंगे भाई? एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या करें, हमें स्लोप निकालना होगा. स्लोप निकालने का क्या है भाई, पहले हमको ये मान लीजिए इसको हम डिनोट कर देते हैं OAB. ठीक है, पहले हम OA रीजन निकालते हैं. OA रीजन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसका हमें कैसे निकलेगा भाई, इसका एंगल स्लोप निकालना है तो वही y2 माइनस y1. तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, y2 माइनस y1, y2 भी यही है, y1 0 है, अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 0, तो 10 अपॉन 5 दिस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आ गया एक्सेलरेशन OA रीजन का. अब हम AB रीजन का निकालें. AB रीजन का अगर हमको निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1. सिंपली आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप चेंज हो रहा है क्या, नहीं ना. इसका मतलब यहाँ पे स्लोप चेंज नहीं हो रहा, एंगल ज़ीरो है, मतलब एंगल ज़ीरो कह रहा हूँ जी. तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि भाई आपका एंगल चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप ज़ीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है. आप y2 माइनस y1 से भी निकाल लिए, 10 माइनस 10 करेंगे अपॉन 10 माइनस 5 करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा. नेक्स्ट इसका हमें एरिया निकालना होगा. ठीक है ना, एरिया से हमें पता चलेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. तो भाई अब एक एक करके निकाले. फॉर OA रीजन हम निकालते हैं. OA रीजन निकालेंगे पहले, तो आप OA रीजन देख रहे हैं, ये है OA रीजन, ये क्या है, ट्रायंगल है. तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे OA रीजन के लिए,
तो एरिया क्या होता है भाई, ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया गया 5, हाइट कितनी गई है 10, तो ये हो जाएगा 259 यानी 25। ठीक है, फिर इधर आपका क्या है, फिर हम ए बी रीजन के लिए एरिया निकालते हैं। ये क्या रीजन है, देखिए ये रीजन, ये क्या है, पूरा रेक्टेंगल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर, मतलब इसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो आपको पता है बेस इंटू हाइट, बेस कितना दिया गया 5 इंटू 10, 50। ठीक है ना, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आप इसको जोड़ दीजिए एरिया दोनों, टोटल एरिया मान लीजिए A1 प्लस A2, यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जो टोटल एरिया होगा यही डिस्प्लेसमेंट बताएगा। थैंक यू।